हम वासना शब्द सुनते ही असहज हो जाते हैं। समाज ने इस शब्द के चारों तरफ इतना अपराध बोध खड़ा कर दिया है कि इंसान अपनी ही ऊर्जा से डरने लगता है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो वासना कोई बाहरी चीज नहीं है, ये जीवन ऊर्जा का हिस्सा है। वही ऊर्जा जो सृजन करती है, वही ऊर्जा इच्छा के रूप में भी बहती है। सवाल यह नहीं है कि वासना होनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उसे समझते हैं। ज्यादातर लोग दो छोरों पर जीते हैं, या तो वो वासना में डूब जाते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही स्थितियों में समझ नहीं है। डूब जाना अंधापन है, दबाना भय है, और जहां अंधापन या भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। वासना को देखने के लिए पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि वो मौजूद है। उसे नैतिक भाषा में तुरंत गलत कह देना देखने को रोक देता है। जैसे ही हम कहते हैं ये गलत है, हम दरवाजा बंद कर देते हैं। जब इच्छा उठती है, क्या हम उसे तुरंत पकड़ लेते, या फिर हम उसे कुछ क्षण देख सकते हैं? शरीर में क्या हो रहा है, मन में कौन सी छवि चल रही है? क्या यह सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया है, या इसके पीछे अकेलापन है, या मान्यता की भूख है? अक्सर वासना सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, वो मन की भी कहानी है। कई बार हम स्पर्श नहीं खोज रहे होते, हम जुड़ाव खोज रहे होते हैं। कई बार हम सुख नहीं खोज रहे होते, हम खालीपन भरना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ सतह देखें तो वासना समस्या लगती है, अगर हम गहराई देखें तो वो संकेत बन जाती है। समस्या इच्छा में नहीं, समस्या अचेतनता में। जब आदमी अपनी इच्छा से अनजान है तब वो उसका गुलाम है। वो सोचता है कि वो चुन रहा है, लेकिन वास्तव में वो खींच रहा है, जैसे कोई धागा उसे चला रहा हो। यही बंधन है। लेकिन जैसे ही वो इच्छा को देखता है, बिना भागे, बिना लिप्त हुए, एक दूरी पैदा होती है। उसी दूरी में समझ जन्म लेती है। समझ इच्छा को मारती नहीं है, समझ उसे साफ करती है। तब ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। वासना तब अंधी दौड़ नहीं रहती, वो जागरूक ऊर्जा बन सकती है। वही ऊर्जा कला बन सकती है, सृजन बन सकती है, प्रेम बन सकती है। ऊर्जा एक ही है, दिशा बदलती है। समाज ने हमें सिखाया है कि या तो इच्छा का पीछा करो या उससे लड़ो, लेकिन तीसरा रास्ता है उसे देखने का। देखने में न तो दमन है और न भोग, देखने में जागरूकता है, और जागरूकता हमेशा रूपांतरित करती है। जब हम वासना को बिना शर्म के देख सकते हैं, तब हम पहली बार ईमानदार होते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर प्रवृत्तियां हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रवृत्ति नहीं हैं, हमारे अंदर देखने की क्षमता भी है। यही क्षमता मनुष्य को अलग बनाती है। जो आदमी अपनी इच्छा को समझता है, वो उससे डरता नहीं, वो उसे छिपाता नहीं, वो उसे अभिनय में नहीं बदलता, बल्कि उसे पहचानता है। और पहचान में एक शांति आती है, क्योंकि अब संघर्ष कम हो जाता है। वो दो हिस्सों में विभाजित नहीं है। वासना तब समस्या बनती है जब वो छिपी हुई है। छिपी चीज हमेशा विकृत होती है। रोशनी में लाई हुई चीज अपना आकार खो देती है, वो साधारण हो जाती है। समझी हुई इच्छा शांत होती है। परिपक्वता का मतलब इच्छा का अंत नहीं है, परिपक्वता का मतलब है इच्छा के साथ सचेत रहना। तब आदमी न भाग रहा है न बह रहा है, वो देख रहा है, और देखने वाला मन धीरे धीरे स्वतंत्र होता है। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ इच्छा का मर जाना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है इच्छा तुम्हें चला नहीं रही, तुम देख रहे हो, और देखना ही जागना है।